ओके स्टार्ट। एक दिन इंटरव्यू होगा ना, बड़े प्रेम से ये लेके आओगे प्रहलाद अपनी गुरुओं के लिए बैठा हुआ था और पूछता है, बेटा प्रहलाद, बताओ तो सही, तुम्हें गुरुजी की पढ़ाई हुई शिक्षा में कौन सी बात अच्छी लगती है? पिताजी, मैं गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन तो लेता हूँ और उसे जीवता के वो सुना भी देता हूँ, किंतु मन से मुझको वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार होता है संसार, सगे संबंधी, धन, ग्रह आदि का मोह। पिताजी, हम संसार के प्राणी अनादिकाल से इसी रास्ते पर चल रहे हैं, परंतु इसमें कहीं भी शरण नहीं मिल सकती। ये संसार तो एक भयानक जंगल की तरह है, जिसमें अनंत कष्ट मिलते हैं। काल रूपी अजगर हमेशा हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और इस भयानक जंगल में स्त्री, पति, पुत्र आदि राग द्वेष के कई भयानक गड्ढे हैं। ऐसी स्थिति में अपनी विषय आसक्तियों में बंधा हुआ जीव कैसे भगवान की शरण में जा सकता है? दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। लगता है गुरुजी के घर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। मंत्री, बालक की भली भांति देखभाल की जाए, जिससे इसकी बुद्धि बहकने न पाए। जो आज्ञा देते राज। महर्षि प्रहलाद को लेकर पाठशाला आते हैं, जहाँ शुक्राचार्य के पुत्र शर और रमा प्रहलाद और अन्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते हैं। वे उनसे प्रश्न करते हैं, एक गोपिका रानी इधर आओ। बेटा प्रहलाद, ठीक ठीक बताओ, देखो झूठ ना बोलना, ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? तुम्हारे वो किसी सहपाठी बुद्धि तो ऐसे नहीं हुई। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने तुमको बहका दिया है? अरे फिर भलाओ भगवत भक्तों का संग कौन ना करना चाहेगा? अरे कोई मेरा बैग तो लाओ, ये तो हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि बालक को ठीक करने के लिए इसे उचित दंड ही देना पड़ेगा। दैत्योंश के चंदनवन में ये कांटेदार बबूल ना जाने कैसे पैदा हो गए, जो विष्णु हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, यह नादान बालक उसी का गुणगान कर रहा है। गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया
फिर से उन्हें दैत्यों के धर्म, अर्थ, काम संबंधी शिक्षा दी। शिक्षा पूरी होने पर जब उन्होंने देखा कि प्रहलाद ने सारी बातें जान ली, तब क्षण और अमर उनको लेकर हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे। चिरंजीव बेटा प्रहलाद, प्रहलाद, तुम अपनी समझ से उत्तम ज्ञान क्या मानते हो? हे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह ना करके ये इस बालक को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। हे महाबली, हे सूर्यचंद्र, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वो मेरे या किसी और के बेईमानी से नहीं कह रहा है। राजन, ये तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। क्यों रे? यदि तुझे ऐसी खोटी बुद्धि गुरुपुत्रों से नहीं मिली तो बता कहां से प्राप्त हुई? पिताजी, आप रुष्ट ना हो, गुरुजी का कोई दोष नहीं। सभी अनर्थों का नाश तो तब होता है जब बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगे। पिताजी, जिसके पास भगवान की भक्ति आती है, उसके अंदर तो समस्त गुण अपने आप ही आ जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति से अच्छी तो कोई शिक्षा है ही नहीं। प्रहलाद, दैत्यों, इस दुष्ट को तुरंत मार डालो, यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो, जिसने इसके चाचा को मार डाला, यानी दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं। लगता है इसके रूप में मेरा शत्रु विष्णु ही आ गया है। मारो, काटो। आश्चर्य है, शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। जाओ, इसको विस्तर सर्पों की कोठरी में डाल दो। प्रहलाद, तेरे अंदर क्या चमत्कार है जो ना तुझे समुद्र डुबोता है,
ना तुझे आग जलाती है और ना ही तेरे ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र काम करता है। तेरे पास ऐसी क्या शक्ति है? पिताश्री, मेरे पास कोई शक्ति नहीं। ये तो कोई भी सत्ता को प्राप्त कर सकता है, जिसमें भगवान कृष्ण को श्रद्धा से अपने हृदय में धारण कर रखा हो। पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों में, उनके विकारों में, सब जगह एक ही परमात्मा विराजमान है। आग, पानी, समुद्र, अस्त्र शस्त्र, इन सभी में तो परमात्मा विराजमान है। तो फिर इनसे है कैसा? यह बालक होने पर भी इतना समझदार है। ये ना तो किसी से डरता है, ना ही इसकी मृत्यु होती है। इसकी शक्ति की था नहीं। कहीं ऐसा न हो ये नन्हा सा बालक ही मेरी मृत्यु का कारण बन जाए। स्वामी, हमारे विचार से आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं। अरे, आपने तो अकेलो ही तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली और आपकी कपोहें टेढ़ी होने पर सारे लोग पाल कांप उठते हैं। फिर भला बच्चों के खिलवाड़ में भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? अवस्था की वृद्धि और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि प्रायः सुधर जाया करती है। आप इसे हमें सौंप दीजिए, हम इसे अच्छी शिक्षा देकर सुधार देंगे। ठीक है। चलो लेके जाओ तुम लोग उसे, खड़े देखते रहो। चलो। शैतान लड़की लाड़ू रानी आपके साथ सेवकों की भांति वहां रहते, परंतु गुरुओं की शिक्षा उनको अच्छी न लगती। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर गए हुए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण सब व्यस्त बालक प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारने लगे। प्रहलाद जी तो परम ज्ञानी थे। उन बालकों का प्रेम देखकर उन्होंने उनको बड़े प्यार से पुकारकर अपने पास बुला लिया और उनको भगवत भक्ति का उपदेश करने लगे। इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि इस नाशवान मानव शरीर से हमें अविनाशी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन से ही भगवान की प्राप्ति का अभ्यास करना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में भगवान के चरणों में शरण लेना ही जीवन की सफलता है। प्रहलाद, भगवान की प्राप्ति तो बहुत कठिन है। क्या हम बालकों को भी उनकी प्राप्ति हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं? तुमको भी भगवान मिल सकते हैं, यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा हो। स्त्री हो, छोटे बच्चे, कोई भी हो, श्रद्धा से सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान को पाने के लिए कोई बड़ा परिश्रम नहीं करना। वे तो हम सबके हृदय में ही रहते हैं। बस मन को सदैव भगवान में लगाए रखना चाहिए। अरे, अभी से ये सब करने की क्या जरूरत है? अभी तो पूरी उम्र बाकी पड़ी है। नहीं भैया, भगवान को पाने का साधन तो इस कुमारावस्था में ही अच्छे से हो सकता है। बड़े होने पर तो स्त्री, पुत्र और आदि का मोह मनुष्य को बांध लेता है। फिर बड़ा
हाथ से ही मार डालने का निश्चय करता है। अरे मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, हमारे कुल के और बालकों को भी बिगाड़ना चाहता है। तू किसके बल पर बार बार मेरा तिरस्कार करता है? आज तो तुझे यमराज के घर भेजकर ही इसका फल चखाता हूं। आराम से मारिए। मूर्ख, मैं तनिक सा क्रोध करता हूं तो तीनों लोग और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर तू किसके बलबूते पर निडर होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है? कहां है तेरा वो सहायक? देखता हूं कैसे बचाता है आज वो तुझे। देखो, आओ, ना करें। सबकी शरण कोई ना आती है। वे ही आश्रय है, वे ही माता पिता है, वे ही सब कुछ है। हम सबका बल उसके परमात्मा के सहारे है। अरे अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बताया है, तो तेरा वह जगदीश्वर है कहां? भगवान तो चराचर संसार के समस्त प्राणियों में विराजमान। वे मुझ में हैं, आप में हैं, आपके खड़ग में हैं, सर्वत्र हैं। हे पृथ्वी कृष्ण हे पृथ्वी कृष्ण है, अग्नि कृष्ण है, कृष्ण जगदस्तु प्रहलाद कयो सब भाव कृष्ण। अच्छा, क्या कहा? वो सर्वत्र है, तो क्या इस खंबे में भी है? हाँ पिताजी। यहाँ पे कुछ और चला है क्या? हाथ चलाओ। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह। Lion, open your mouth. स्टेज में आओ भाई। हाँ, से तो बहुत छोटा होना जरा गई गोपिका, ये गोपिका डाल ली मेरी। लाइन मुंह खोलो यार अपना। ऐसे नहीं लगेगा यार, आप पकड़ो, ऐसे। कोई बात नहीं, उसको चलने दो। अरे मैं गदा से मार नहीं पाऊंगा। नहीं, दिस इज बेटर। ये बच्चों वाली फाइट लग रही है। ड्रामा किया है उसने नहीं पकड़ा। अच्छा लगा। अंकल ने बुरा क्या? लेकिन मेरे को ना आपको कहना पड़ा, मेरे को दिख नहीं रहा अंदर से कि कौन खा है। नहीं, आपको देखना पड़ेगा। आपको कैसे फाइट करनी है? आपको ही करना पड़ेगा जी, जहाँ पे ज्यादा आगे गप्पू, नहीं, गोपी, गोपिका। आप देखो, आप देख सकते हो इसमें से। जितना मुझे दिख रहा था मैं कह रही हूँ। आपको देखना जरूरी है। आंखों से मुंह में चलेगा। यहाँ पे आप सब थोड़ा बड़ा करो। चलो जाओ, और एक बार मुंह खोलना, और एक बार बोलो, और एक बार आजा, चलो आजा। सुन लो। बाद में बताओ। चल आजा। गदा नहीं, ऐसे मारता रहता है। अपने आप ही उसको मारते हैं, कुछ कोई इधर आओ। मेरा
क्लोज ऑफ हो गया, खत्म हो गया। एक बार ये लास्ट सीन करके जाएंगे, देख लेंगे ये फाइट का अच्छे से आ नहीं रहा है और तो एकदम से मत निकल जाए, पहले घुसे क्या था यहीं से थोड़ा करो, जैसे ज्यादा लग गया 50 सेकंड का इंतजार, उसके बाद निकल गया होगा आराम से निकल गया। ए गोपिका क्या चेयर पर जो प्रभु जी यहाँ से ये सब छोड़ दो। माता जी गो फास्ट।